कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणता क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। ओम श्री राधा कृष्णाभ्यम नमः। भगवती स्वरूपा राधा रानी की जय। विष्णु अवतार श्री कृष्ण की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भगवत महापुराण की जय। सौनक जी ने पूछा, धर्म शिरोमणि महाराज युधिष्ठिर ने अपने पैतृक संपत्ति को हड़प जाने के इच्छुक अत्याइयों का नाश करके अपने भाइयों के साथ किस प्रकार के राज्य शासन को किया और कौन कौन से काम किए, क्योंकि भोगों में तो उनकी प्रवृत्ति थी ही नहीं। सूत जी कहते हैं, संपूर्ण सृष्टि को उज्जीवित करने वाले भगवान श्री हरि परस्पर कमल अग्नि से दग्ध कुरुवंश को पुनः अंकुरित कर और युधिष्ठिर को उनके राज सिंहासन पर बिठाकर बहुत प्रसन्न हुए। भीष्म पितामह और भगवान श्री कृष्ण के उपदेशों के श्रवण के अंतःकरण में विज्ञान का उदय हुआ और भ्रांति मिट गई। भगवान के आश्रय में रहकर वे समुद्र पर्यंत सारी पृथ्वी इंद्र के समान शासन करने लगे। भीमसेन आदि उनके भाई पूर्ण रूप से उनकी आज्ञाओं का पालन करने लगे। युधिष्ठिर के राज में आवश्यकता अनुसार यथेष्ट वर्षा होती थी। पृथ्वी में समस्त अभिष्ट वस्तुएं पैदा होती थी। बड़े बड़े धनों वाले लोग पृथ्वी पर पाए जाते थे। बहुत सी गवें प्रसन्न रहकर गौशाला में दूध दिया करती थी। नदियाँ, समुद्र, पर्वत, वनस्पतियाँ, लताएं, औषधियाँ प्रत्येक ऋतु में यथेष्ट रूप से अपनी अपनी वस्तुएं राजा को देती थी। अजातशत्रु महाराज युधिष्ठिर के राज में किसी प्राणी को कभी भी आदि व्याधि अथवा दैविक, भौतिक और आध्यात्मिक क्लेश नहीं होता था। अपने बंधु बांधवों को शोक से मिटाने के लिए, अपनी बहन सुभद्रा की प्रसन्नता के लिए भगवान श्री कृष्ण कई महीनों तक हस्तिनापुर में ही रहे। फिर जब उन्होंने राजा युधिष्ठिर से द्वारका जाने की अनुमति मांगी, तब राजन ने उन्हें अपने हृदय से लगाकर स्वीकृति दे दी। भगवान उनको प्रणाम करके रथ पर सवार हुए। कुछ लोगों में आगे चलकर उन्होंने आलिंगन भी किया और छोटी उम्र वालों को प्रणाम किया। उस समय सुभद्रा, द्रौपदी, कुंती, उत्तरा, गांधारी, धृतराष्ट्र, युत्सु, कृपाचार्य, नकुल, सहदेव, भीमसेन, धौम्य, सत्यवती आदि सब मूर्छित से हो गए थे। वे संगपाणी श्री कृष्ण की विरह नहीं सह पा रहे थे। भगवान सत्पुरुषों के सत्संग से जिनका दुख छूट ही नहीं पा रहा था, वो विचारशील पुरुष भगवान के मधुर मनोहर सुयस को एक बार सुन लेने पर उन्हें छोड़ने की कल्पना भी नहीं कर पा रहे थे। उन्हें भगवान के दर्शन तथा स्पर्श से उनके साथ आलाप में करने से तथा साथ ही साथ उठाने, बैठाने और भोजन करने से जिनका संपूर्ण हृदय उन्हें समर्पित हो चुका था, वे पांडव भला उनका विरह कैसे सह सकते थे। उनका चित्र द्रवित हो रहा था। वे सब निर्निमेष नेत्रों से भगवान को देखते हुए स्नेह बंधन से बंधकर जहाँ तहाँ दौड़ रहे थे। भगवान श्री कृष्ण के घर से चलते समय उनके बंधुओं की स्त्रियों के नेत्र उत्कंठावश उमड़ते हुए आंसुओं से भर आए थे, परंतु इस भय से कि कहीं यात्रा के समय अपशकुन न हो जाए, उन्होंने बड़ी कठिनाई से उन्हें रोक लिया। भगवान के प्रस्थान के समय मृदंग, शंख, भेरी, बीड़ा, ढोल, नरसिंगे, धंधुरी, नगाड़े, घंटे, दुदुम्बियाँ आदि बजने लगे। भगवान के दर्शन की लालसा से कुरुवंश की स्त्रियां अटारियों पर चढ़ गई। प्रेम, लज्जा एवं मुस्कुराहट के चितवन से भगवान को देखती हुई उन पर पुष्प वर्षा करने लगी। उस समय भगवान श्री कृष्ण के प्रिय सखा घुंघराले बालों वाले अर्जुन ने अपने प्रियतम श्री कृष्ण का
श्वेत छत्र उनकी मोतियों की झालर से उनके ऊपर लटका दी, जिसका डंडा रत्नों का बना था। अपने हाथों में ले लिया। उद्धव और सात्विकी बड़े विचित्र होकर चरण डुलाने लगे। मार्ग में भगवान श्री कृष्ण के चारों ओर पुष्प वर्षा हो रही थी। बड़ी ही मधुर झांकी थी। जहाँ तहाँ ब्राह्मणों द्वारा दिए हुए आशीर्वाद सुनाई पड़ रहे थे। वे सगुण भगवान तो अनुरूप ही थे, क्योंकि उनमें सब कुछ है, परंतु निर्गुण अनुरूप नहीं, क्योंकि उनमें कोई प्रकृति गुण नहीं। हस्तिनापुर की कुलीन रमणियाँ, जिनका चित्त भगवान में रम गया था, आपस में ऐसी बात कर रही थी जो सबके कान और मन को आकृष्ट कर रही थी। वे आपस में कह रही थी, सखियों, ये वही सनातन परम पुरुष हैं जो प्रलय के समय भी अपने अद्वितीय निर्विशेष स्वरूप में स्थित रहते हैं। उस समय सृष्टि के मूल ये तीनों गुण में रहते हैं। जगदात्मा ईश्वर में जीव भी लीन हो जाते हैं और महत्व आदि समस्त शक्तियाँ अपने कारण अव्यक्त सो जाती हैं। उन्होंने ही फिर अपने नाम रूप रहित स्वरूप के नाम रूप निर्माण की इच्छा की तथा अपने काल शक्ति से प्रेरित प्रकृति का, जो उनके अंशभूत जीवों को मोहित कर लेती है और सृष्टि की रचना में प्रवृत्त रहती है, अनुसरण किया। व्यवहार के लिए वेदादि शास्त्रों की रचना की। इस जगत में जिसके स्वरूप का साक्षात जितेंद्रिय योगी अपने प्राणों को वश में करके भक्ति से प्रफुल्लित निर्मल हृदय किए करते हैं, वे ही श्री कृष्ण साक्षात परम ब्रह्म हैं। वास्तव में इन्हीं की भक्ति से अंतःकरण पूर्ण शुद्ध हो जाता है, योग आदि द्वारा नहीं। सखी, वास्तव में वे वही हैं जिनकी सुंदर लीलाओं का गायन वेदों और दूसरे गोपनीय शास्त्रों में व्यास आदि रहस्यवादी ऋषियों ने किया। वे एक अद्वितीय ईश्वर हैं और अपनी लीलाओं से जगत की सृष्टि पालन संहार करते हैं, परंतु उसमें आसक्त नहीं होते। जब तामसी बुद्धि वाले राजा अधर्म से अपना पेट पालने लगते हैं, तब वे सत्गुण को स्वीकार कर ऐश्वर्य, सत्य, ऋत, दया और यश प्रकट करते हैं और संसार के कल्याण के लिए युग युग में अनेक अवतार लेते हैं। अहो, यह यदुवंश का परम प्रशंसनीय कर्म है, क्योंकि लक्ष्मीपति पुरुषोत्तम श्री कृष्ण जन्म ग्रहण करके इस वंश को सम्मानित करते हैं। वो पवित्र मधुवन ब्रजमंडल भी अत्यंत धन्य है, जिसमें इन्होंने शैशव और किशोरावस्था में घूम घूम कर उस पावन प्रकृति को, धरती को सुशोभित किया। बड़े हर्ष की बात है कि द्वारिका ने स्वर्ग के यश का तिरस्कार करके पृथ्वी के पवित्र यश को बढ़ाया है, क्योंकि ना हो वहाँ की प्रजा अपने स्वामी भगवान श्री कृष्ण को बड़े प्रेम से मंद मंद मुस्कुराते हुए कृपा दृष्टि से देखते रहती है और निरंतर निहारती रहती है। जिनका इन्होंने परिग्रहण किया है, उन स्त्रियों ने अवश्य ही व्रत, स्नान, हवन आदि के द्वारा परम ब्रह्म की आराधना की होगी, क्योंकि वे बार बार इनकी अधर सुधा का पान करती हैं, जिसके स्मरण मात्र से ब्रजबालाएं आनंद से मूर्छित हो जाया करती थी। ये स्वयं में शिशुपाल आदि मतवाले राजाओं का मर्दन करके, जिनको अपने बाहुबल से हर लाए थे तथा जिनके पुत्र प्रद्युम्न, साम, आम हैं, वे रुक्मणी आदि 8 पटरानी भौमासुर को मारकर लाई हुई जो 1000 अन्य पत्नियां हैं, वे वास्तव में धन्य हैं, क्योंकि इन सभी ने स्वतंत्रता और पवित्रता से रहित स्त्री जीवन को उज्जवल बनाकर जिया है। इनकी महिमा का कोई वर्णन नहीं किया जा सकता। इनके स्वामी साक्षात कमल नयन भगवान श्री कृष्ण हैं, जो नाना प्रकार की प्रिय चेष्टा, परिजात आदि प्रिय वस्तु की भेंट से इनके हृदय एवं आनंद की अभिवृद्धि करते हुए कभी एक क्षण के लिए भी इन्हें छोड़कर दूसरी जगह नहीं जाते। हस्तिनापुर की स्त्रियां इस प्रकार बात ही कर रही थी कि भगवान श्री कृष्ण मंद मुस्कान और प्रेम पूर्ण चितवन से उनका अभिनंदन करते हुए वहां से विदा हो गए। अजातशत्रु युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण की रक्षा के लिए हाथी, घोड़े, रथ, पैदल सेना
उनके साथ करती। वे स्नेहवश शंका में आ गए थे कि कहीं रात में शत्रु इन पर आक्रमण न कर दें। सुदृढ़ प्रेम के कारण कुरुवंशी पांडव भगवान के साथ बहुत दूर तक चले गए। वे लोग उस समय भावी विरह से व्याकुल हो रहे थे और इसी के साथ वे भगवान श्री कृष्ण को विदा के लिए आगे ही छोड़ने जा ही रहे थे। उनकी आग्रह विदा सात्यकी, उद्धव और प्रेमी मित्रों के साथ द्वारका यात्रा प्रारंभ हुई। शौनक जी वे कुरु जंगल, पांचाल, शूरसेन, यमुना के तटवर्ती प्रदेश, ब्रह्मवत, कुरुक्षेत्र, मत्स्य, शाश्वत, मरुधन्व देश को पार करके सौवीर और अभीर देश के पश्चिम अनंत देश में आए। उस समय अधिक चलने के कारण भगवान के रथ घोड़े कुछ थक से गए थे। मार्ग में स्थान स्थान पर लोग उपहार आदि के द्वारा भगवान का सम्मान करते। सायंकाल होने से रथ पर भूमि पर उतर आते और जलाशय पर जाकर संध्या वंदन करते और उनकी नित्यचर्या भी यही थी। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की।